तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे क्या होता है, कैसे बनाते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सीवी यू हैव राइट नाउ विद यू, और क्या फॉर्मेट तुम्हें फॉलो करना चाहिए अगर तुम्हें फील्ड बेस्ड जॉब चाहिए या पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो चाहिए। एंड इन द लास्ट आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ ATS फ्रेंडली रिज्यूमे which will help you to optimize for the job using ChatGPT and other incredible AI tools. Now, as a HR executive expert for more than 6 years, my daily job is to read at least 10 to 15 CVs a day. तो मैं इतने CVs पढ़ने के बाद, इतने रिज्यूमेस पढ़ने के बाद बता सकता हूँ कि बेस्ट रिज्यूमे कौन सा होता है और किसको कंपनी सबसे पहले कंसीडर करती है और किसको सबसे पहले रिजेक्ट करती है। सो इस सीरीज के अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट आर द डू एंड डोंट्स इन योर रिज्यूमेज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस बिल्ड योर फर्स्ट कैनेडियन रिज्यूमे सीरीज विल गोइंग टू हैव 3 वीडियोस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैनेडियन रिज्यूमे क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें होने चाहिए। और मैं तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि कैसे तुम कैनेडियन की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से तुम अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो टू हैव द बेस्ट रिज्यूमे इन द वर्ल्ड। तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि यू डोंट मिस एनी ऑफ द अदर वीडियोस इन दिस सीरीज। तो देखो, अगर तुम्हारा रिज्यूमे ऐसा या ऐसा दिखता है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा रिज्यूमे होना चाहिए वो ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि आजकल फैंसी रिज्यूमे इतना मच इंपैक्ट नहीं डालते। अगर तुम ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिस जॉब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी दिखाना नहीं है बल्कि नंबर्स एंड फैक्चुअल फिगर्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा रिज्यूमे तुम्हें तब बनाना जब तुम क्रिएटिविटी फील्ड में जाना चाहते हो, किसी ऐसी जॉब को पकड़ना चाहते हो जिसमें क्रिएटिविटी तुम्हें दिखानी होती है। तो यू कैन हैव अ रिज्यूमे लाइक दिस और दिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गए थे और इनसे लोगों को जॉब मिल गई थी। तो ऐसा रिज्यूमे और ऐसा रिज्यूमे बहुत फ़र्क होता है। तो मेक श्योर कि तुम किस चीज़ में जा रहे हो वो बहुत डिपेंड करता है। एंड जस्ट फॉर यू गाइज आई एम अटैचिंग एन कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे फॉर बोथ पार्ट टाइम एंड द फील्ड जॉब। तो मेक श्योर यू डाउनलोड द चैनल, और बदले में मुझे बस एक सब्सक्राइब का हिट चाहिए तुमसे, और वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लो फटाफट से कैनेडियन रिज्यूमे। एक टेम्पलेट बना के छोड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, जस्ट तुम अपनी डिटेल्स डालने हैं वहाँ पे, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें डिस्क्रिप्शन पार्ट ऐड करना है, वो इस वीडियो में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो एंड तक देखना है, क्योंकि हर एक रैंडम टिप बीच बीच में आती रहेगी जो कि क्या पता तुम्हारे रिज्यूमे को यहाँ से यहाँ कर देगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैनेडियन रिज्यूमे और इंडियन रिज्यूमे फर्क क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे कैसा बिल्ड करना चाहिए। तो ब्रो, इंडिया में ना वीकली पेमेंट या आर्ली पेमेंट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे मंथली पेमेंट होती है सैलरीज की। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयमेंट होती है लोगों की, वो एम्प्लॉयज परमानेंट बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे या फिर पार्ट टाइम बेसिस पे लोग कम काम करते हैं। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है कैनेडियन स्ट्रक्चर से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैनेडियन जो इकोनॉमी रन करती है ना, वो पार्ट टाइम पे ज़्यादा रन करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टोर एंड ऑल ऑफ दैट, जो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ, बल्कि इंडिया में ऐसा प्रोमिनेंट जॉब्स नहीं होती। यहाँ पे स्टोर्स की जॉब्स भी परमानेंट होती है और मंथली पेमेंट्स होती हैं। तो अगर सोच के देखो किसी स्टोर के अंदर आर्ली पेमेंट हो रही है, तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि हर स्टूडेंट या फिर हर एम्प्लॉय जो आर्ली पेमेंट ले रहा है, उनका हर आर्ली ट्रैक, मतलब कितने घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे काम नहीं कर रहा है, ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और जो कैनेडियंस में होती है वो स्किल लेस जॉब होती है, जिसमें ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं होती, विच कैन बी रिप्लेस बाई यू और मी। मतलब अगर आपने छोड़ी है कोई जॉब वहाँ पे, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ इन अ वीक और 2। ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब किसी चीज़ में स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती ना, तो उस चीज़ के अंदर जो पेमेंट होती है वो आर्ली की जा सकती है। तो अब अगर आर्ली पेमेंट हो रही है तो किसी को भी कितनी बार भी वो शिफ्ट देनी पड़ सकती है। तो अगर मान लो एक जॉब के लिए 10 बंदे अप्लाई करते हैं, तो सेम जॉब 10 बंदे कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर बंदा एक अलग डे पे सेम काम कर रहा है, तो इसीलिए शिफ्ट्स देनी बहुत ज़रूरी होती है, और जितनी शिफ्ट एक बंदे को मिलेगी वो उतना ही अर्न कर पाएगा। तो अब तुम्हें वो शिफ्ट की अवेलेबिलिटी तुम्हें एम्प्लॉयर को बतानी है। नाउ द फोकस इज अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अब तुम कब अवेलेबल हो, तुम्हारी कब क्लासेस हैं, तुम कब फ्री हो काम करने के लिए, तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे एम्प्लॉयर को। तो इस अवेलेबिलिटी वाले क्वेश्चन को कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे फुलफिल करता है। ठीक है, इंडिया में ज़रूरी नहीं होता, बट कनाडा में ज़रूरी होता है तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी बताना। तो मेक श्योर तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर जब तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, एक अवेलेबिलिटी का कॉलम ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पे तुम ये शो कर रहे हो कि तुम किस किस दिन अवेलेबल हो। ठीक है, तो तुम्हें पार्ट टाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि तुम्हारा जो CV होना चाहिए वो कितने पेजेस का होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर तुम एक फ्रेशर हो और तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है रिज्यूमे डालने के लिए, तो उसको फालतू का मत भरो। 1 पेज इज सफिशिएंट। मेरा
खुद 6 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा सिर्फ 2 पेज का रिज्यूमे है, जो कि कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुम थोड़े बहुत भी फ्रेशर हो या तुम्हारे इंडिया से या फिर तुम्हारी बैक होम कंट्री में तुम्हें थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो यू कैन हैव 2 पेजेस रिज्यूमे। और अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 15-16 साल का हो चुका है तो अब तक तो तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस डालने के लिए है, तो तुम्हारा जो रिज्यूमे है वो 3 पेज तक जा सकता है। बट आइडियली 2 पेज इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मैंने खुद VPs, एग्जीक्यूटिव्स, टॉप लेवल के रिज्यूमेस देखे हुए हैं, उनका रिज्यूमे 2 पेज से ऊपर का नहीं होता, मैक्सिमम 3 पेज का होता है। इमेंस डेटा, इमेंस डिस्क्रिप्शन होता है उनकी हर एक जॉब नॉलेज के अंदर, जो कि हम बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, वो तुम्हारे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, वो तुम्हारे एक्सपोजर और एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करती है। तो मेक श्योर तुम्हारा रिज्यूमे का ये वाला जो पार्ट होता है ना, वर्क एक्सपीरियंस, वो सबसे ऊपर होना चाहिए आफ्टर द एग्जीक्यूटिव समरी, ऑफ कोर्स सबसे ऊपर होना चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और एनालिटिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द फोकस ऑन द वर्ड डिटेल एंड एनालिटिकल, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जॉब समरी का, उसमें एनालिटिकल चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे नंबर्स, फिगर्स, परसेंटेजेस इंक्लूड होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव का ये मतलब है कि जितना तुम नैरो डाउन कर सकते हो अपनी जॉब को एक लाइन के अंदर, उतनी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए वो। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट कि अब तुम्हें रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए और कैसे हम AI का यूज़ करके अच्छा से एक रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए चलते हैं फटाफट से हम अपने स्क्रीन के ऊपर, और मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट ही यूज़ करके अच्छा सा रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो, और AI का कैसे यूज़ करना है तुम्हें बहुत ही ऑसम ATS ऑप्टिमाइज्ड। अब ATS क्या होता है वो तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस देखो, सबसे पहले तुम्हें गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है GC जॉब बैंक रिज्यूमे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा वो होगा jobbank.gc.ca का रिज्यूमे बिल्डर, इस पे तुम्हें क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग तुम्हें ऐसा कुछ पेज मिलेगा जहाँ पे तुम्हें साइन इन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 चीजें हैं, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, यहाँ पे एक प्लस अकाउंट है। तो तुम्हें सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि तुम्हें कौन सा चाहिए। तो देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस अकाउंट है, बस प्लस अकाउंट तभी तुम एक्सेस कर सकते हो जब तुम्हारे पास तुम्हारा सोशल इंश्योरेंस नंबर है या फिर तुम्हारे पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है। अगर तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस ही है, बस तुम्हारे पास बाकी चीजें नहीं है, तो तुम्हें स्टैंडर्ड अकाउंट जाना है। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड अकाउंट से कंटिन्यू करने वाला हूँ ताकि मेजोरिटी को मैं बता सकूँ कि कैसे रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से तुम्हें यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस और तुम्हें पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद दबाना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी ईमेल जो है वो कंफर्म करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक कंफर्मेशन कोड तुम्हारे ईमेल एड्रेस पे जाएगा, तुम्हें यहाँ पे अपना कोड डालना है। ना यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन ये पूछेगा, जो कि जब तुम कभी भूल जाते हो पासवर्ड तो रिकवर करने में बहुत इजी होगा तुम्हें। तो यहाँ पे फटाफट से सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देता हूँ, और ये पार्ट में तुम्हें स्किप कर दूंगा क्योंकि तुम देख के क्या ही करोगे। पोस्टल कोड, आई एम नॉट अ कैनेडियन रेजिडेंट, तो मैं यहाँ पे टिक करके फिनिश कर देता। अगर तुम्हारे पास है पोस्टल कोड तो यहाँ पे डाल देना, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मत डालना। तो वैसे हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम जॉब भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे हम रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिज्यूमे बिल्ड करेंगे। सबसे पहले नीचे आओगे, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिज्यूमे। ट्रेडिशनल तुम्हें तब डालना है जब तुम काफी एक्सपीरियंस हो चुके हो और तुम्हें एक बेसिक रिज्यूमे बिल्ड करना है। और अगर तुम रीसेंट ग्रेजुएट हो और तुम्हें नई जॉब चाहिए तो हम यूथ और रीसेंट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रीव्यू टेम्पलेट देख लेते हैं। इसने एक प्रीव्यू टेम्पलेट दिखाया जिस सबसे ऊपर नाम है, फिर नंबर है, फिर ईमेल एड्रेस है, लिंक्डइन है और एड्रेस है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है विच इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी। उसके बाद एजुकेशन आ जाता है, क्योंकि ये रीसेंट ग्रेजुएट है तो बेसिकली इसने एजुकेशन ही करी है, ज़्यादा इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए इसने फटाफट से पहले अपना एजुकेशन दिखा दी, फिर इसने यहाँ पे स्किल्स दिखा दी अपनी, फिर इसने वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया। वर्क एक्सपीरियंस देखो कितना डिटेल्ड और पॉइंट टू पॉइंट पॉइंटर्स के अंदर दिखाया हुआ है इसने। उसके बाद नीचे चलते हैं, कैशियर की जॉब करी हुई है। उसके बाद जैसे जो एक नॉर्मल पार्ट टाइम स्टूडेंट करता है, तो समर कैंप में काउंसलर रहा हुआ है। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटर्नशिप करी हुई है। उसके बाद इस बंदे ने इवेंट मार्केटिंग में इसने जॉब किया हुआ है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिज्यूमे था अगर वो बंदा नया है। अब बात करते हैं, अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड रिज्यूमे सेलेक्ट करता है तो उसका रिज्यूमे कैसा दिखने वाला है। सेम वही प्रोफेशनल समरी दे रही है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पहले आ चुका है। देखो अब तुम्हें डिफरेंस देख लिया। अगर तुम एक रिसेंटली ग्रेजुएटेड हो तो तुम्हें सबसे पहले स्टडी दिखानी है। अगर तुम रिसेंटली ग्रेजुएटेड नहीं हो या फिर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है प्रायर या इंडिया में या फिर वहाँ पे तुमने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ है, तो वर्क एक्सपीरियंस तुम्हें पहले डालना है। पर मैं सजेस्ट करूँगा अगर तुम रिसेंट ग्रेजुएट भी हो ना तो भी तुम पहले वर्क एक्सपीरियंस ही डालो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस इज़ द ओनली थिंग जो कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है। तुम इंडिया से मान लो तुम अगर DU से भी पढ़े हुए हो तो किसको पता है वहाँ पे DU कितना बड़ा कॉलेज है, नहीं समझ रहे हो, आई एम गेटिंग माय पॉइंट। तो इसने यहाँ पे डाल दिया HR मैनेजर हैं हम, फिर HR जर्नलिस्ट हैं, और पॉइंटर्स में इसने बहुत अच्छी डिटेल चीज़ें डाल दी हैं। HR असिस्टेंट,
तो उसने पूरी एक टाइमलाइन बनेगी। ये देखो सिर्फ 2 पन्ने का रिज्यूमे है, एजुकेशन 1 में खत्म, पर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफी एलोबरेटेड और डिस्क्रिप्टिव है। तो स्किल्स डाल दिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर तुम पर है तो डालना। उसके बाद उसने वॉलंटरी वर्क डाल दिया जो उसने किया हुआ, तो सेव करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, तुम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उस जॉब के लिए एक अलग रिज्यूमे बिल्ड करो हमेशा। इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक अ वर्ड रिज्यूमे rather than a PDF, क्योंकि वर्ड को तुम कभी भी एडिट कर सकते हो और PDF को तुम एडिट नहीं कर सकते इजीली। एक फाइल सेव रखो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर या फिर तुम्हारे फोन के अंदर और उसको हर जॉब के अकॉर्डिंग चेंज करो। अब वो कैसे चेंज करना है वो मैं ट्रिक तुम्हें बताता हूँ ना। प्रोफेशनल समरी ऐड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ChatGPT का। सो अब हम खोलेंगे ChatGPT, और अगर तुम्हारा ChatGPT ऐसा नहीं दिख रहा तो तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें जाना है क्रोम का स्टोर होता है, तुम्हें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है और यहाँ पे तुम्हें लिखना है AIPRM और करना है सर्च, और उसके बाद जो ये वाला एक्सटेंशन आएगा ये तुम्हें डाउनलोड करके इसको ऐड कर लेना है अपने क्रोम के अंदर। और उसके बाद एक छोटा सा साइन इन मांगेगा। साइन इन करने के बाद तुम्हारा जो ChatGPT होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ दिस हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट, वो तुम्हें आगे वाली वीडियोस में मालूम पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूंगा रिज्यूमे, और यहाँ पे आ गया रिज्यूमे समराइजर। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं अपने रिज्यूमे में जा रहा हूँ और यहाँ से इसको एक्सप्रेस को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। पहले कि मुझे चाहिए समरी, तो समरी को मैं यहाँ से उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बहुत सही लग रहा है। अब वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, यहाँ पे करेंगे इसको ऐड। तो गाइस यहाँ पे अब क्या करना है, हमें फटाफट से यहाँ पे जॉब टाइटल डालना है अपना। तो मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉम्पनसेशन, और डालने से पहले यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है तुम्हें कॉम्पनसेशन। तो अब इसमें से तुम कोई भी चूज कर सकते हो, तुम्हारा बनता है। तो जैसे कि मैं हूँ कॉम्पनसेशन मैनेजर, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और जो भी मेरी ड्यूटीज़ है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ कि हाँ ये मेरी ड्यूटीज़ है। तो ये तुम्हारे लिए आसान, तो ये तुम्हारे लिए काम बहुत आसान बना रहा है। अब इसको करते हैं इंपोर्ट जॉब ड्यूटीज़। अब यहाँ पे तुम्हें डालना है एम्प्लॉयर नेम, मान लो मैंने एऑन में काम किया। अब आता है सबसे मेन पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन। देखो थोड़ा बहुत जो उसने दे दिया वो दे दिया, बट हमें इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है ChatGPT के ऊपर और सबसे पहला बुलेट पॉइंट कॉपी करना है और ChatGPT तुम्हें प्रॉम्प्ट डालना है ये वाला, रीराइट द बुलेट पॉइंट ऑफ माई रिज्यूमे टू बी मोर एनालिटिकल एंड इंक्लूड सम एक्शंस एंड नंबर्स। सो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है, जो याद है मैंने शुरू में बताया था कि तुम्हारा जो CV होना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया इसको ये वाला, यू कैन कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पॉइंटर डाल दिया जो हमारा ये वाला था, उसका मैंने एंटर किया और यहाँ पे इसने मुझे जो नंबर्स इंक्लूड कर दिए, which analyze, strategize, led HR operations, streamline professional department and achieving 15% increase in efficiency। इसको मुझे यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रिज्यूमे, जो कि बहुत एनालिटिकल होना चाहिए। आज के टाइम पे ना किसी को नॉर्मल लाइंस नहीं चाहिए। दे वांट कि दैट यू डिड समथिंग इन द प्रीवियस जॉब, दे वांट सम नंबर्स, दे वांट समथिंग। अगर तुम फ्रेशर हो, अगर तुम्हारे पास ये कुछ नहीं है, तब तुम इसके नॉर्मल पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम एक एडवांस बंदे हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक नॉर्मल ये पॉइंटर्स डाल के, बुलेट पॉइंट डाल के मत छोड़ देना। जैसे वर्क एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन तुम डाल सकते हो। अब स्किल्स मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्किल्स उठानी है सेम जैसे हमने यहाँ से उठाई थी। सो गाइस यू कैन इंक्लूड दिस स्किल्स। ठीक है, तुम स्किल्स के अंदर ये डाल सकते हो। अगर तुम्हें ये डालना है तो ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर तुम थोड़े बहुत सॉफ्ट स्किल्स भी डाल सकते हो, जैसे कि तुम्हें एक्सेल आता है, तुम्हें कोई और ऐसा टूल आता है जो कि तुम हेल्प कर सकता है तुम्हारे इसके अंदर, तो ये सब तुम्हें ऐड करना है, सेव करना है। स्किल्स ऐड हो गए, एजुकेशन तुम ऐड कर लेना। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तुम आपको कोई है तो डाल देना, अगर नहीं है तो मत डालना। वॉलंटरी वर्क अगर तुमने किया है तो यहाँ पे ऐड कर देना। अवार्ड्स एंड अगेन यहाँ पे अगर कुछ एडिशनल सेक्शन तुम्हें ऐड करना है जो तुम्हारी जॉब रिक्वायर्ड करती है, तो वरना इसको ब्लैंक छोड़ देना। दैट्स इट, हमारे पास एक अच्छा बन चुका है। सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद एड्रेस, थोड़ा बहुत हमारा ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्टिव हमने डाल दिया है, उसके बाद एजुकेशन बता दिया है। एजुकेशन नीचे आना चाहिए, पहले वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए कनाडा के अंदर। अगर तुम कैनेडियन रिज्यूमे बना रहे हो तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें आनी चाहिए। तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो बटन को दबा के, यहाँ से डाउनलोड दिस रिज्यूमे। सो गाइस ये था पहला पार्ट इस सीरीज का, जहाँ पे हम सिर्फ एक बेसिक CV डाउनलोड करना, एक CV बिल्ड करना सीखे हैं।
कि कैसे हम एआई का यूज करके सीवी बिल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे कि कैसे तुम एक अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बिल्ड बनाते हो, और एटीएस फ्रेंडली क्या होता है वो अगले पार्ट में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है अगली भी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि तुम कैसे हर रिज्यूमे को बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करे चेंज कैसे कर सकते हो हर एक जॉब को लेके। कैसे हम जॉब की जो पोस्टिंग होती है लिंक्डइन के ऊपर, वहां से ही उसका यूज करके हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ताकि तुम्हारा जो सीवी हो हमेशा एक्सेप्ट हो जाए और कभी रिजेक्शन ना आए तुम्हारे पास। कम से कम एक कॉल तो आनी चाहिए ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा जो रिज्यूमे है वो पहले ही मतलब कंप्यूटर ही डीसेलेक्ट कर दे, ट्रैश में जाना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अगर तुम्हारे कोई भी डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के सेकंड पार्ट के अंदर। बाय बाय।